अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, पीर पंजा सरकार वैसे तो हर चीज़ के मुतालिक पेशन गोइयाँ करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी पेशन गोइयाँ पाकिस्तानी सियासत के मुतालिक बहुत ही अहम और ज़्यादा होती हैं। उन्होंने साल 2022 के हवाले से पेशन गोई की है कि उनका कहना है कि ये साल सियासी उफ़क़ पर बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आएगा, जबकि जरदारी साहब को सिंध कुर्बान करना पड़ेगा। करप्ट सियासतदानों का खात्मा हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान मजबूत कुव्वत बनकर उभरेगा। अवाम को तब्दीली की ख्वाहिश है और इमरान खान ये तब्दीली लेकर आएंगे। इसके साथ साथ उनका कहना था कि इमरान खान को परवेज़ हटक, जहांगीर तरीन और अलीम खान से किनारा कशी करना पड़ेगी, फिर जाकर इमरान खान की टीम बनेगी। अब इमरान खान को आंखों से पट्टी उतारनी पड़ेगी और अब इमरान खान पर अल्लाह भी मेहरबान है और पाकिस्तानी अवाम भी इमरान खान के साथ है। उन्होंने पेशन गोई की है कि करप्ट सियासतदानों का यौम हिसाब आने वाला है। इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ के मंसूबे और वो रिकॉर्ड जो जल चुके हैं उनके मुतालिक भी पेशन गोइयाँ की हैं। इन रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मोटरवे के मंसूबे का रिकॉर्ड जल गया या जला दिया गया। इसके बाद कर्ज उतारो मुल्क संवारो मंसूबे का भी रिकॉर्ड जल गया। RDA का रिकॉर्ड जला दिया गया या जल गया। इसके बाद मेट्रो का रिकॉर्ड भी कुछ इस तरह ही हुआ। सस्ती रोटी मंसूबे का रिकॉर्ड भी जला। नंदीपुर प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड भी ना मिला, यानी कि जल गया। नीलम झेलम रिकॉर्ड जला दिया गया या जल गया। दानिश स्कूल का रिकॉर्ड भी कुछ इसी तरह गायब हुआ, जबकि इमरान खान की हुकूमत में ना तो कोई रिकॉर्ड जला ना जलाया गया, जिससे ये साबित होता है कि कौन कितना ईमानदार है और किसको खतरा है पकड़े जाने का, उनकी करप्शन के पकड़े जाने का। नाज़रीन, पीर पंजा सरकार ने कहा है कि इस्लाम मुखालफत में शाह फैसल को कत्ल किया गया, मार दिया गया। सद्दाम हुसैन के साथ भी यही हुआ। ईरान के कासिम सुलेमानी को भी नहीं छोड़ा गया। ज़ियाउल हक का खात्मा किया गया। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी मरवा दिया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2022 और 2023 का साल बहुत ही अच्छा रहेगा। इमरान खान और PTI को सियासत से निकालने की कोशिशें की जाएंगी और उनको निकालने के लिए मीर जाफ़र और मीर सादिक कोशिशें करेंगे। इसके साथ ही पीर पंजा सरकार ने शीन लीग के बनने का भी इंदिया दे दिया, जबकि उन्होंने 2001 में पेशन गोई की थी कि असल मुकाबला PTI और शीन लीग के दरमियान होगा, जो कि हमें इस वक्त वाज़े नज़र आ रहा है, क्योंकि सियासत में या ऐवानों में ना तो मरियम नवाज हैं और ना ही नवाज शरीफ हैं, बल्कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, जबकि उनके साहबजादे हमजा शहबाज हमें वज़ीर आला के तौर पर नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक वाज़े शीन लीग बन चुकी है, जिसका वाज़े मुकाबला PTI के साथ था। सिर्फ शीन लीग ही नहीं, बल्कि शीन लीग ने अपनी और भी इस मुल्क की जितनी भी सियासी जमातें हैं तकरीबन उनको साथ मिला लिया है और साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ एक महाज खड़ा किया गया, उसको मनसब से उतारा गया और अब PTI को और इमरान खान को हर तरह से सियासत से बाहर करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कोशिशें कहीं भी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि उनका किसी भी मंसूबे का रिकॉर्ड नहीं जला। सब रिकॉर्ड मौजूद हैं, ना ही जलाया गया है। नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।